लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ नया ग्रामीण रोजगार बिल। विपक्ष के वॉकआउट और नारेबाजी के बीच जयरामजी बिल पारित। विपक्ष ने नए रोजगार बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर जताया विरोध। नए बिल में राज्य पर ज्यादा बोझ पड़ने का लगाया आरोप। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मनरेगा में कई खामियां थी। नया बिल रोजगार को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस शासन के दौरान मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा, तय कामों के लिए सामग्री खरीद पर पर्याप्त धन खर्च नहीं किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर किसी मजबूरी में नया रोजगार बिल लाने का आरोप लगाया। कहा, सरकार देश को सच्चाई नहीं बता रही। खड़गे ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, जिस तरह 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे उसी तरह ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा। गरीब कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। राज्यसभा में जयरामजी पर देर रात तक चली चर्चा। विपक्ष सदन में पर्चा फाड़कर जताया विरोध। सदन के बाहर विपक्ष के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हाथों में महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर लेकर जताया विरोध। जयरामजी बिल के खिलाफ विपक्ष के सांसदों का धरना। संसद भवन के मकर गेट पर कंबल लेकर रात भर धरने पर बैठे रहे सांसद। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने देश के मजदूरों के लिए सबसे दुखद दिन बताया। कहा, सरकार ने करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी पर घात दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सरकार को बताया किसान और मजदूरों के खिलाफ। कहा, आज मनरेगा को खत्म करके सरकार ने गरीबों के पेट पर लात मारी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर मजदूरों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया। कहा, सरकार मजदूरों के रोजगार की गारंटी छीनना चाहती है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने सरकार पर गरीब को और गरीब करने का आरोप लगाया। कहा, मनरेगा राइट टू वर्क था जबकि नया कानून डिमांड है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने जयरामजी बिल पास होने पर सरकार को दी बधाई। विपक्ष के विरोध को बताया अनुशासनहीनता की चरम सीमा। जयरामजी बिल और नशा राज को लेकर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। आज से 21 दिसंबर तक देश के अलग अलग शहरों में 60 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पार्टी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू। 24 घंटे में बिना पीयूसी वाली 3,746 गाड़ियों का कटा चालान। नो पीयूसी नो फ्यूल लागू होने के बाद पीयूसी लेने के लिए बची अफरा-तफरी। 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा गाड़ियों के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए गए। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की एंट्री। पिछले 24 घंटे में बॉर्डर पॉइंट्स पर करीब 5,000 गाड़ियों की जांच की गई। 568 गाड़ियां वापस लौटाई गई। वायु प्रदूषण पर सपा सांसद RK चौधरी का विवादित बयान। कहा, लाशें जलती है, होलिका दहन करते हैं, इसलिए इतना प्रदूषण होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने RK चौधरी पर पलटवार किया। कहा, उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, दिल्ली NCR में पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर। सदन में प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही सरकार। हरसिमरत कौर बोली, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सालों से पंजाब के किसानों को किया जा रहा है बदनाम। संसद में पोल्यूशन पर चर्चा जरूरी। दिल्ली में प्रदूषण पर केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा। कहा, देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी, PM एक शब्द नहीं बोल रहे। नेता प्रतिपक्ष जर्मनी घूम रहे। केजरीवाल बोले, हमारी सरकार के दौरान दिल्ली में इतना प्रदूषण नहीं था। प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार की डेडलाइन तय। मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, 2029 तक यमुना पूरी तरह साफ होगी। 1-2 साल में साफ नहीं किया जा सकता। यूपी के कानपुर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। डीएम ने शहर के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। वाराणसी में भी ठंड की वजह से बदला स्कूलों को समय। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होंगे संचालित। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सुल्तान हैतम तारिक सईद ने PM मोदी को ऑनर ऑफ ओमान से नवाजा।